स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। जनता के हित की आवाज़ में आज हम बात करेंगे हमारी कांग्रेस महिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी जी से कि क्या उनके पास मुद्दे हैं जनता के हितों के लिए और क्या उनके सवाल हैं। जानते हैं हम रश्मि चौधरी मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करूंगी और सेकेंडली जनता के तो इतने सारे मुद्दे हैं जनहित के कि यदि पूरा दिन और पूरी रात भी बात करें तो मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार चल रही है, बट काम धाम कुछ नहीं हो रहा है। और समाज में जो कोरोना का जो पीरियड आया है वो एक ऐसा पीरियड आया है कि जिससे हर व्यक्ति टूट गया है। व्यक्तियों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है और अभी भी कोरोना का कार्यकाल है। एट ए प्रेजेंट भी लोगों को मतलब बीच में सरकारों ने बोला कि आत्मनिर्भर बन जाइए, तो आत्मनिर्भर कहाँ से बन सकता है व्यक्ति जब व्यक्ति के पास रोज़गार ही नहीं होगा और धन ही नहीं होगा, तो अब वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकारों को प्रयत्न करने चाहिए। जो युवा हमारा आज का जो युवा है, जो आज का हमारा धरोहर है, हमारी युवा आज वो बिल्कुल बेरोज़गार घूम रही है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास। लेकिन मैम सरकार के तो दावे हैं कि हमने कई लोगों को रोज़गार दिए हुए हैं और कई क्षेत्र में हमने युवाओं की जो है मदद की है और ये हर योजनाओं से युवाओं को लाभ भी दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार क्या कह रही है जनता सब जानती है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जब इन लोगों की गवर्नमेंट्स बनी थी तो इन्होंने बोला था गरीबों को 15-15 लाख रुपए उनके खातों में आ जाएंगे। सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर्स का आज आप रेट देख लीजिए, पेट्रोल का आप रेट देख लीजिएगा। मतलब इतने सारे फैक्टर्स हैं कि यदि उनके विषय में बात की जाए तो बहुत लंबा मुद्दा हो जाता है। मतलब कंप्लीटली बीजेपी गवर्नमेंट जो है फेल्योर साबित हो रही है, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, मातृशक्ति के लिए भी। जिस समय हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यहाँ पे मिस्टर हरीश रावत यहाँ पे सीएम थे, तो उस समय हमारे उत्तराखंड में खुशहाली आनी शुरू हो गई थी और उन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई थी। मतलब पेट में बच्चा होता है और जब आदमी मरता है तब तक के लिए योजनाएं बनाई थी मान्यवर हरीश रावत जी ने। उन्होंने देश के लिए राजनीति करी, समाज के लिए राजनीति करी कि गरीबों का उत्थान कैसे कर सकते हैं हम। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जो कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारी ही कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनको अदल बदल के अपना नाम दे के उनको इम्प्लीमेंट किया है। मैम आप पिछले कई सालों से कांग्रेस में हैं और पिछली बारों में भी देखने को मिला है कि आपका नाम एक बार नॉमिनेट हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो नाम कहीं ना कहीं काट के जो अभी प्रदीप बत्रा जी हैं उनको टिकट दे दिया गया था और उसके बाद दोबारा भी आप कांग्रेस में फिर भी सक्रिय रहे, उसके बाद भी आपका टिकट काट दिया गया। क्या कारण है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं दिया जाता है? क्योंकि जो भारी व्यक्ति है, अधिकतर देखा गया है जो भारी व्यक्ति हैं उनको टिकट दे दिया जाता है, लेकिन जो अपनी दिन रात मेहनत से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं टिकट से वंचित रखा जाता है। देखिए ये जो है, जो शीर्ष नेता हैं हमारे ऊंचे स्तर के जो लीडर्स हैं, ये बात उन लोगों को सोच विचार की करनी चाहिए इस बारे में। बट मैं एज ए कार्यकर्ता मैं हार्ड वर्कर रही हूँ और मैं हार्ड वर्क करती हूँ अपनी कांग्रेस के लिए, क्योंकि मेरे हृदय में हमेशा इंदिरा गांधी जी का मेरी आदर्श हैं वो, और इंदिरा गांधी जी जिस तरीके से काम करती थी मैं उसी तरीके से उसी सेंस में काम करती हूँ। अब जो शीर्ष नेता हैं उनकी क्या विचारधाराएं हैं या क्या जातीय समीकरण है या क्या उनकी सोच है, वो तो हमारे शीर्ष नेता ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
बट मेरा जो कार्य है, मैं यहाँ पे जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने जो भी मुझे काम सौंपा गया है, जब से मैं पार्टी में सक्रिय हुई हूँ, मान्यवर हरीश रावत जी के टाइम में मैं पार्टी में सक्रिय हुई थी, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे वो, तो मैं बहुत सारे पदों पे रही हूँ। अभी तक शायद मैं 20-25 पदों पे रह चुकी हूँ। तो जो भी मुझे पद दिया गया पार्टी ने, मैंने उसको बेखूबी निभाया, और मैंने खाली पट्टी लगा के मैंने पद का सम्मान नहीं किया। मैम, लेकिन आप जैसे एक अच्छी लीडर्स हैं, तो पद जो मायने रखता है वो आपके लिए लगता है, लेकिन जो शहर की जनता है वो आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन मेरे से पुटअप किया है। और रुड़की की जो जनता है वो काफ़ी लंबे समय से ये चाहती है कि हमारे यहाँ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनप्रतिनिधि हमारी रश्मि जी आए यहाँ पर। तो शायद अब की बात, क्योंकि रुड़की जो है, मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि रुड़की जो है वेल एजुकेटेड सिटी है। यहाँ पे जातीय समीकरण की कोई बात नहीं है। यहाँ पे चाहे वो बनिया कम्युनिटी से हैं, चाहे वो पंडित कम्युनिटी से हैं, चाहे वो ऐसी कम्युनिटी से हैं, चाहे जितनी भी हमारी जातियाँ बनाई हुई हैं, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई है, इंसानों ने बनाई है। तो वो जितनी भी हमारी जातियाँ हैं, वो सारी जातियाँ मुझे प्यार करती हैं, और सारी जातियों के जो शीर्ष नेता हैं, जो उनके सम्मानित लोग हैं, सब मेरे ऑफिस में आते हैं और मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैडम, यदि सपोज कांग्रेस आपको टिकट देती है तो आप बहुत भारी मतों से सीट को निकालेंगी। ये लोगों का कहना है, और मेरा अपना हार्ड वर्क है। मैं तो अपनी कर्म कर सकती हूँ। मैं लोगों को ये तो नहीं कह सकती ना कि आप मुझे ऐसे करके वोट डालिए। मैं खाली अपना कर्म कर सकती हूँ। बट जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो सम्मानित लोग हैं, वो सब मुझे आके ये बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यदि मैम कांग्रेस आपको टिकट देती है तो 100% आप सबको बहुत बुरी तरीके से मात देंगी। क्योंकि रुड़की जो है बड़ी प्यारी सिटी है। यहाँ का युवा भी बहुत समझदार है, यहाँ पे गर्ल्स भी बहुत समझदार हैं। मेरी मातृशक्ति जो है, जो मुझे बहुत प्रिय है, और मेरी मातृशक्ति 50% है। तो मेरी मातृशक्ति जो है, और मुझे सभी लोग इतने प्रिय हैं, और मातृशक्ति से मेरा इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि मैं खुद मातृशक्ति हूँ। तो मातृशक्ति, मेरी गर्ल्स हैं, जो मेरी युवा गर्ल्स हैं, उनसे मेरा गहरा अटैचमेंट है। और जितना यूथ है, यूथ भी अपने जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मेरे फ़ोन से जुड़े हुए हैं, और लोग मुझे कहते हैं कि मैम, एक बार यदि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम पार्टियां सारी छोड़ देंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी लीडर हैं। तो मुझे नहीं पता मैं अच्छी लीडर हूँ, लेकिन जनता मुझे ये बात कहती है। मैं तो कर्म कर सकती हूँ। अर्जुन ने गीता में कहा था, अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था कि तू कर्म कर, फल देना मेरा काम है। तो फल देना पार्टी का काम है। पार्टी क्या मेरे को फल देती है, पार्टी क्या मेरे बारे में विचार करती है, ये पार्टी का विषय है। मेरा विषय अपना हार्डवर्क करने का, वो मैं कर रही हूँ और पार्टी के लिए हमेशा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपका हमारे चैनल को कीमती समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रश्मि चौधरी जी, जो